नमस्कार। क्या खबरों को लेकर के भारत सरकार ने कोई ऐसी गाइडलाइन जारी की है कि जिससे चैनल वाले, डिजिटल वाले कोई भी ऐसी खबर तुरंत नहीं प्रकाशित करेगा या बताएगा देश को जो सरकार के खिलाफ होता हुआ दिखाई पड़े? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज एक बड़ी खबर आई, दो बड़ी खबर आई। एक तो विनेश फोगाट ने अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वापस करने का ऐलान किया है। और जब वो ऐलान करती है 7:03 पर अपने ट्विटर अकाउंट पर, तो उसके बाद कहीं भी वो खबर दिखाई नहीं पड़ी। यहां तक कि जो दो न्यूज एजेंसियां हैं, एएनआई और पीटीआई, उन्होंने भी 1 घंटे के बाद, मतलब 1 घंटे का समय लिया कि इस खबर को कैसे पब्लिश करें। उसके बाद 8 बजे के आसपास दोनों एजेंसियों ने लगातार करके जारी किया खबर कि हाँ, एक खबर आई है कि विनेश फोगाट, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, जो खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार है, और अपने सबसे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ी को, वो अवार्ड वापस करने का ऐलान किया है। और एक प्रधानमंत्री को मार्मिक पत्र लिखी है विनेश फोगाट ने कि आपको तो ये सब खबर पता चल ही जाता होगा, अगर नहीं चल जाता है तो हाल के दिनों में जो बृजभूषण शरण सिंह ने जो बाइट दिया है, मतलब जो मीडिया में बातें कही है, अगर आप उसको भी सुन लेंगे तो आपको भी घिन लगेगी। मुझे घिन आने लगी है, मुझे घिन आने लगी है। ये कहा है एक ऐसी खिलाड़ी जो देश के लिए खेलती है और जो रोल मॉडल बनती है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, ऐसी खबरों को दबा दिया गया। अभी मैं इस खबर को सर्च करने का प्रयास कर रहा था तो कहीं भी वो खबर हेडलाइन में दिखी नहीं। एक और खबर आती है कि शाम को 5 बजे इजराइल दूतावास के पास कोई बम विस्फोट की खबर आती है। इजराइल के डिप्टी जो दूतावास अधिकारी हैं, उन्होंने बकायदा एक वीडियो जारी करके कहा कि हाँ, यहाँ एक विस्फोट हुआ था, उसके बाद हम लोग सेफ हैं और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस खबर को कैसे कम कर दिया जाए, मतलब उसका ये नहीं बताया जाए कि एक चूक हो गई है, एक बड़ा हादसा है दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राजधानी क्षेत्र में और दूतावास एरिया में कैसे ये घटना घटी है, ये खबर भी लोगों तक ना पहुंचे। पहले कहा गया धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ा। और विनेश फोगाट की ये खबर अपने आप में एक बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि देश को मालूम होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। मैंने जब इस खबर को सर्च करने का प्रयास किया तो मुझे जो दिखाई पड़ा मैं आपको दिखाता हूं। एक खबर आती है आज तक जैसे मशहूर जो चैनल है और उसके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ट्विटर अकाउंट पर, पाकिस्तान से भारत वापस लौटी अंजू ने आज तक से खास बातचीत की। और बातचीत में क्या निकला? अंजू जो पाकिस्तान चली गई थी उससे आज तक ने खास बातचीत की। मतलब ऐसी क्या खास बात थी ये तो आप समझिए और आप तय करिए। लेकिन जो हेडलाइन बनाया है उसका कि अरविंद और नसरुल्लाह, मैं दोनों की पत्नी हूं। अरविंद जो भारत में उसका पति था, मैं उसकी भी पत्नी हूं और नसरुल्लाह की भी पत्नी हूं, दोनों की पत्नी हूं। ये आज तक ने ये ऐसी खबर उसको लगा कि वो आपको बताए और उससे खास बातचीत की है चैनल ने, जो दावा करता है कि हम सबसे तेज और विश्वसनीय न्यूज चैनल है और मीडिया घराना है। सोचिए खबर क्या इंपॉर्टेंट है, विनेश फोगाट का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को वापस करना या अंजू का वापस पाकिस्तान से लौटना। और वो प्यार करने गई थी, कोई देश सेवा करने नहीं गई थी। देश के लिए वो रोल मॉडल नहीं है। और आप सोचिए जो महिला ये बताए कि मैं दोनों की पत्नी हूं और भारतीय संस्कृति पर कैसा इसका असर पड़ेगा, अगर आप इसका भी आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी खबरों को मसाला बना करके आपके दिमाग को कुंद किया जा रहा है। और जैसे ही मैंने इस खबर को और भी पड़ताल करने की कोशिश की तो लगभग हर एक चैनल में ये खबर आपको देखने को मिला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एएनआई और पीटीआई
दो न्यूज एजेंसी जो हर 2 मिनट पर 1 मिनट पर बीजेपी या प्रधानमंत्री या कोई बीजेपी का कोई छुटभैया नेता भी कुछ बोलता है तो उसकी खबर सबसे पहले वो फ्लैश करते हैं। लेकिन अपने देश की एक मशहूर खिलाड़ी विनेश फोगाट और 4 दिन पहले बजरंग पूनिया ने भी अपना जो पद्मश्री अवार्ड है उसको प्रधानमंत्री निवास के पास सड़क पर फुटपाथ पर रख के चले आए थे। उन्होंने भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है। और हम भी ये कहना चाहते हैं कि सरकार को ये दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों की खबर को प्राथमिकता दे, ऐसे लोगों से बातचीत करे, समस्या का समाधान हो, लेकिन कुछ भी नहीं। मैं इस खबर को देखने का प्रयास कर रहा था। मैं आपको और भी चीज दिखाता हूं कि क्या क्या खबरें चल रही है। विनेश फोगाट ने जो अर्जुन अवार्ड वापस किया है उसकी हेडलाइन बनाई है पुरस्कारों से घिन आने लगी है। पुरस्कारों से घिन तो विनेश फोगाट को आने वाली है। मीडिया को क्या हो रहा है? मीडिया को क्या करना चाहिए था? सवाल करना चाहिए था या उससे बातचीत करनी चाहिए थी कि नहीं? उसको स्टूडियो में लाना चाहिए था कि नहीं? सच्चाई तक पहुंचना चाहिए था कि नहीं? कि आप ये बताएंगे कि अंजू जो है पाकिस्तान से वापस लौट आई है, वहां भी शादी कर ली, यहां भी शादी कर ली और उनसे हम खास बातचीत करेंगे? क्या ये मीडिया का ये स्वरूप देश के लिए हितकारक है? देश को इससे क्या मिलने वाला है? एक बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है, देश को इससे क्या मिलेगा? क्यों लोगों के सोचने समझने की शक्ति को छिन्न किया जा रहा है, उसको कुंद किया जा रहा है? जब खबरें नहीं मिलेगी आपको कि देश में एक महिला खिलाड़ी और पद्मश्री अवार्डी खिलाड़ी, उसके पहले ओलंपिक में जो विजेता रही है, जो मेडल लाई थी साक्षी मलिक, उसने अपना जूता उतार करके ये बताने की कोशिश की कि हम अभी भी न्याय के लिए भटक रहे हैं और न्याय की कौन देगा? सरकार देगी। सरकार के पास बात कौन पहुंचाएगा? तो मीडिया पहुंचाएगा। मीडिया क्या कर रहा है? वो अंजू और पाकिस्तान के लौटने की कहानी बता रहा है। एक और खबर बताता हूं, देखिए ये आज तक की वेबसाइट पर मैंने देखा अभी तो जयपुर क्रिसमस पार्टी में 2 कपल्स के बीच कहासुनी। होटल के बाहर एसयूवी चढ़कर महिला की हत्या, वीडियो। अब खबरें कैसी आ रही है? जयपुर क्रिसमस पार्टी में 2 कपल्स के बीच कहासुनी हो गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट लग गई, उसको हेडलाइन बनाया हुआ है। और विनेश फोगाट की खबर को ढूंढ रहे हैं तो कहां पर है? ये नीचे है, यहां पर है। और जो खबरें आ रही है, रिटायर्ड जज हुए साइबर ठगी के शिकार, पहले दिन बारिश ने भारतीय टीम को बचाया, कौन है अनुपमा की नई पाखी, 6 साल की उम्र में डेब्यू, अब टीवी पर उड़ाएंगी गर्दा। ये सब खबर पढ़िए और देश के बारे में सोचिए। आज ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाल दिवस पर बहुत शानदार भाषण दिया कि युवाओं को फिट रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन जब हमारे खिलाड़ी आहत हैं, दुखी हैं, उनकी खबरों को पूछने वाला, दिखाने वाला, बताने वाला न्यूज चैनल्स और उससे जुड़े हुए तमाम संगठन, मतलब उसका जैसे आप ट्विटर पर खबर देखते हैं, खबर आई है चली गई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो न्यूज घराने होते हैं, जैसे बड़े बड़े चैनल्स, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म, उन पर ये खबरें नहीं रहेंगी। उन पर खबरें, अगर अंजू की खबर रहेगी कि पाकिस्तान से लौट आई है, तो सोचिए कि क्या होगा। इसका एक और पहलू मैं आपको ये बताऊं कि विनेश फोगाट ने 7:03 पर ट्वीट किया। तहलका मच जाना चाहिए था उस वक्त। चैनलों में या दफ्तरों में हेडलाइन की तैयारी होनी चाहिए थी कि सरकार से पूछा जाना चाहिए था। लेकिन इस खबर को कैसे दबाया जाए, कैसे नीचे रखा जाए, और एएनआई जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी उसने 8:25 पर, मतलब कि 1.25 घंटा के बाद उस खबर को फ्लैश करती है, बताती है, उसके बाद फिर वो गायब हो जाती है। उसके तुरंत बाद पीटीआई ने भी इस खबर को फ्लैश किया, मतलब पता सबको था। शायद क्या किसी से परमिशन लेने के लिए रुकी थी ये दोनों एजेंसियां? क्या चैनलों में इतना प्रतिबंध लगा दिया गया है कि ऐसे सब्जेक्ट्स पर आप
डिबेट नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, या खबर को संपूर्ण तरीके से नहीं दिखाएंगे, उस खबर के पीछे की सच्चाई नहीं दिखाएंगे कि क्या है मामला, क्यों अटका हुआ है, प्रधानमंत्री के पास बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है। अंजू विनेश फोगाट ने जो बातें कही है, वो अगर आप उस पत्र को पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अगर आपके घर में बेटी है, बहन है, तो आप सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि क्या हो रहा है देश में। लेकिन यही सोचने के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है मीडिया पर, मीडिया की खबरों पर। अब ये अघोषित प्रतिबंध है या घोषित प्रतिबंध है, समझ से परे की बात है। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं रोज पर रोज, इधर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगा। 22 तारीख को सबके लिए गर्व का दिन रहेगा, अच्छी खबर है। लेकिन उससे जुड़ी रोज 5 खबर निकाल करके सिर्फ उसी खबर को प्राथमिकता देना, बाकी खबरों को गायब कर देना, ये बहुत ही चिंताजनक बात है और देश हित के लिए बड़ा खतरे की बात है। संकट आ चला है, सोचने का वक्त आ गया है। कैसे कैसे कानून बदले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सिर्फ नेताजी ने कह दिया उसी खबर को चलाना है, दिखाना है, बताना है। पहले खबरों को जांच की जाती थी कि हाँ नेताजी ने कहा है, दावा किया है, क्या वो धरातल पर है या नहीं, ये भी बताने का काम मीडिया का है। सरकार में तो बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, उसका काम है जनता को बरगलाना या जनता के लिए कुछ ऐसी बातें करना ताकि उसकी पार्टी लगातार सत्ता में रहे। वो तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है, वो करते रहेगी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक ही फंडा होता है, कैसे सरकार में आए। लेकिन मीडिया अगर अपने काम को भूल जाएगी या मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो आज की घटना से मुझे ऐसा लगा कि शायद मामला गड़बड़ है कुछ। अब क्या गड़बड़ है, सोचिएगा, समझिएगा। और ये काम हर एक व्यक्ति का है कि खबरों का जो स्रोत है, अगर वो सूख जाएगा तो फिर क्या होगा। चिंता की बात है, सोचिए जरूर इस पर। मुझे अजीब सा लगा कि एक ऐसी खिलाड़ी जिसको हेडलाइन बनाना चाहिए था चैनलों पर कम से कम 3-4 घंटे, ताकि देश को लोगों को मालूम चलता कि हाँ ये बड़ी खबर आ गई है। लेकिन नहीं, खबर नहीं चली। खबर सिर्फ दिखा करके इतिश्री कर लिया गया, मतलब खाना पूर्ति कहते हैं उसको दूसरे शब्दों में। मतलब हमने ये भी कर दिया और हमको नहीं आप आरोप लगा सकते। देखिए मैंने लिखा है कि घिन आने लगी है। घिन तो विनेश फोगाट को आ रही है, मीडिया को घिन क्यों नहीं आ रही है? अपने इस बर्ताव पर किसको घिन आनी चाहिए, सोचिएगा जरूर। नमस्कार।